Over to Dr. Pradyut Wagre. Okay, नमस्कार पुरोहित जी. नमस्कार. Thank you so much. स्टार्टिंग के 5 और 10 मिनट में कोरोना वायरस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे फैलता है, उसके लिए क्या करना चाहिए बता देता हूँ. देन आपको जो डाउट्स है आप पूछिए. कोरोना वायरस पहले स्टार्ट हुआ था चाइना में. ये माना गया था कि बैट्स से लेके आदमी को लगा है. अभी तो वो इररिलेवेंट हो गया. अभी तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया है. ये अगर समझिए कोई कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट रहता है, अगर हम उसके 2 मीटर यानी 6 फीट में आते हैं और अगर वो पेशेंट खांसता है या छींकता है या बात करता है, ये 3 तरीकों से, कॉफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग, इससे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो अगर अपन हैं तो अपने को डायरेक्ट इन्फेक्शन हो जाता है. इसीलिए ये सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट बनाया गया है. ये कॉमनेस्ट मोड ऑफ स्प्रेड है और जिसको हम लोग ड्रॉपलेट स्प्रेड कहते हैं. खांसने से विदिन 6 फीट अगर अपन रहे तो अपने नंबर 2, ये और एक तरीके से भी फैलता है. ये कैसा है कि अगर अपन कॉफ करें और टेबल हो या स्टेनलेस स्टील हो, ग्लास हो, कार्डबोर्ड हो, उस पे अगर उनके ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, अगर अपन वो ड्रॉपलेट्स टेबल को या किसी को छींक कर फिर अपना नोज, कान या आंख या मुंह में हाथ लगाते हैं तो वो वायरस, क्योंकि ये टेबल पे, प्लास्टिक पे, स्टेनलेस स्टील पे 3 दिन से लेकर 24 से 3 दिन तक रहता है. 9 hours to 3 days इसका जो है टेबल, प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील, ग्लास ऐसे चीजों पे ये रहता है, जीवित रहता है. तो इसीलिए हैंड वॉशिंग का कॉन्सेप्ट आया है. पहले ड्रॉपलेट के लिए मास्क, इसके लिए हैंड वॉशिंग कॉन्सेप्ट. अगर हैंड जब हम वॉश करते हैं 20 सेकंड तक साबुन से जब हैंड वॉश करते हैं, तो अगर आप कोई वायरस को इसमें छी भी लिए हैं, इन्फेक्ट भी हो गए हैं, तो वो साबुन से वायरस का सेल ब्रेक हो जाता है और वायरस क्लियर हो जाता है. तो दैट्स व्हाई हैंड वॉशिंग जस्ट कम. तीसरा मोड ऑफ स्प्रेड होता है फुल है. ये कई लोगों के मोशन में भी यह पाया गया है. 2-3 हफ्ते तक वायरस निकलते रहता है उनके मोशन में, लेकिन उससे इन्फेक्शन होता है नहीं, वो भी प्रूफ नहीं. नंबर 4, कुछ रिपोर्ट्स आए हैं जो बच्चे पैदा होने के 30 घंटे के अंदर ही अंदर बच्चा पॉजिटिव हो गया. यानी अगर डिलीवरी के विदिन 30 hours द चाइल्ड हैज बिकम पॉजिटिव. ये लंदन में और चाइना में रिपोर्ट हुए हैं. अपने पास भी 2 केस रिसेंटली रिपोर्ट हुए इंडिया. अब ये मदर भी पॉजिटिव थी. अब ये मदर से बच्चे को डायरेक्ट आया है या पैदा होने के बाद उसको इन्फेक्शन लगा है, वी डोंट नो. तो वो एक अलग फोर. कॉमन जो अपने को रोजमर्रा की जिंदगी में आता है, एक तो ड्रॉपलेट, खांसी से, छींकने से, बात करने से, अगर अपन 6 फीट के अंदर हैं. नंबर 2, फोमाइट्स, माने छीने से अगर आप आंख उसको लगा लेते हैं हाथ तो इन्फेक्शन होता है. ये अपना कॉमन स्प्रेड. अब ये आते हैं कि इसके सिम्टम्स, लक्षण क्या होते हैं, कैसे अपने को समझना चाहिए कि भाई हमको कोरोना आ रहा है. इट इज लाइक एनी अदर वायरस इन्फेक्शन. इसमें भी छींक आती है, गले में खराश होती है और बुखार आता है, हेडेक होता है. इसके कुछ खास सिम्टम्स क्या होते हैं. फीवर जो है, जो क्रोसिन टैबलेट से कम नहीं होता. हाई रेमिटेंट फीवर, लगातार फीवर चलते रहता है, क्रोसिन लो, डोलो लो, कुछ भी लो, वो एक इंडिकेशन मिल जाता है. नंबर 1, थ्रोट से स्टार्ट होता है, सोर थ्रोट, गला खराश. दूसरी चीज इसमें खांसी, सो हाई फीवर, ड्राई कॉफ, सूखी खांसी आती है जो कम नहीं होती है कॉफ सिरप से, कंटिन्यू. थर्ड इसमें जो आता है, सांस फूलता है. जनरली वायरस फीवर में सांस नहीं फूलता आदमी को, इसमें 3-4 दिन के बाद सांस फूलना शुरू हो जाता है. देन वी मस्ट बी केयरफुल. फोर्थ जो इसका पॉइंट है, एक्सट्रीम फैटिगेबिलिटी, यानी इतनी थकान होती है ऐसा मानो कि आप बहुत दिन से बीमार हो. तो 4 चीजें, हाई फीवर, ड्राई कॉफ, ब्रेथलेसनेस, एक्सट्रीम टायर्डनेस, ये अगर अपने को कंप्लेंट्स है और अगर अपन किसी डाउटफुल पेशेंट से अगर आप कांटेक्ट में आए हैं, इमीडिएटली आपको चेकअप करना चाहिए. मोर सो किनको ज्यादा होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अगर अपन जैसा अपना एज ज्यादा होता है, मोर देन 60 years, जैसा एज 60, 70, 80 होता है, जैसा अपना एज बढ़ते रहती है उतना इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. नंबर 2, मेल्स को ज्यादा होता है व्हेन कंपेयर्ड टू फीमेल्स, फॉर सम रीजन वी डोंट नो. नंबर 3, अगर अपन 60 साल से कम भी हैं तो, लेकिन अगर अपने को और कोई बीमारी है, व्हाट वी कॉल एज कोमॉर्बिड कंडीशन, डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, हार्ट डिजीज हुआ, लंग डिजीज हुआ, जैसा कि क्रॉनिक अस्थमा है, सीओपीडी है, स्मोकर है,
लिवर डिजीज है, कोई ऐसा अलग बीमारी होने से और रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो एज, मेल जेंडर, ये more than 60 to 65 years of age, presence of comorbid hypertension, heart disease और other, इसमें डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन का रिस्क ज्यादा है। ठीक है, तो ये जिसको है वो लोगों को कोरोना वायरस होने के कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं, ये अपन जान गए। उसके बाद ये देखना है कोरोना वायरस में जैसा ये स्टार्ट होता है, ये सोर थ्रोट, फीवर, कॉफ, ब्रेथलेसनेस, 80% ऑफ पेशेंट्स वहीं से और हो जाते हैं। 14% पेशेंट्स को, स्पेशली जो एल्डरली हैं और जो डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, हार्ट डिजीज वाले हैं, उनको ये प्रोग्रेस होता है। तो जैसा मैं बता था कि 5 डेज के अंदर सांस फूलना शुरू होगा, वो फर्स्ट डेंजर साइन। सांस अगर फूलती है माने ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इमीडिएटली उनको एडमिट कर देते हैं हॉस्पिटल में एंड मॉनिटरिंग। तो सांस फूलना होता है और उनके अगर एक्सरे निकाले तो उसमें कुछ चेंजेस नजर आते हैं, उनका पल्स रेट बढ़ जाता, उनका रेट बढ़ जाता, ये पूरे अपने को डेंजर साइंस। ये 14% में ऐसा होता है। ये पेशेंट्स भी एडमिट होने के बाद क्वारंटाइन में ऑक्सीजन लगाने से इनका भी इंप्रूवमेंट होता है। 5% ऐसे केस होते हैं जो वेरी वेरी क्रिटिकल केस होते हैं। ये फिर ज्यादातर हम देख रहे हैं भी एल्डरली पीपल, डायबिटिक लोगों में ज्यादा देख रहे हैं। तो ये 5% क्रिटिकल फेज, ये पेशेंट्स हैं जिसमें इनकी डेथ ज्यादा होती है। ये लोग वेंटिलेटर का रिक्वायरमेंट होते हैं, इनको एक्मो लगाते हैं, तो तरीके के इनको क्रिटिकल केयर में रखा जाता है। तो 80% जो है माइल्ड होते हैं। अब रहा इसका ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट इसके लिए अब तक नहीं है। नंबर 1, कई दवाई का ट्राई चल रहा है, हो रहा है, लेकिन अब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं। 80% लोग जो माइल्ड डिजीज के होते हैं उनको होम क्वारंटाइन में ही रख के मैनेज कर सकते हैं। यानी अगर आप अपने ही घर में रह के लेकिन अलग कमरे में रहें, अलग आपका टॉयलेट रहे, आपका किचन भी अलग रहे तो और अच्छा है। नहीं होता है तो कॉमन किचन के साथ जो आपके रूम में आके आपको सामान देता है वो मास्क लगाना चाहिए कंपलसरी, ग्लव्स पहनना चाहिए, और आपकी प्लेट, थाली, कटोरी, टूथब्रश, टूथपेस्ट जो भी यूज करते हैं पूरा वॉश करके फिर उसको हैंड वॉश करना चाहिए। नहीं तो होम कॉन्टैक्ट्स, अगर कोई पेशेंट अपने घर में है तो उसके साथ दूसरे घर वालों को भी रिस्क लगता है अगर वो लोग ये प्रोटेक्शन नहीं लेते। अगर वो 14% में आते हैं जिसमें सांस फूलती है, देन ही हैज टू गो टू हॉस्पिटल, आइसोलेशन रूम में रह लेते हैं। 5% गो टू आईसीयू। ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं है, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब कुछ दवाएं ऐसे आए हैं आजकल जो आप पेपर में पढ़ रहे होंगे, एक हुआ उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो हम इतने साल से मलेरिया के लिए यूज करते थे, आज ये कोरोना वायरस के लिए उसका यूज मालूम हो रहा है। मोस्टली ये प्रोफिलैक्सिस और ट्रीटमेंट दो के लिए यूज हो रहा है। प्रोफिलैक्सिस उनको दिया जाता है जो हेल्थ केयर वर्कर्स है। आप डॉक्टर हैं, मैं खुद लेता हूँ कि मैं डायबिटिक हूँ, 60 ईयर्स के ऊपर हूँ और मैं ये पेशेंट को देखता हूँ। तो ये अगर हमको रिस्क है आने का, तो जो लोग पेशेंट से एक्सपोज होते हैं उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन स्टार्टिंग में 800 मिलीग्राम, उसके बाद एवरी वीक 7 वीक तक देते हैं। तो उससे कुछ हद तक अपने को प्रोटेक्शन होता है। और ये नॉर्मल हर आदमी के लिए जरूरी नहीं है। जो नंबर 2 जो होम कांटेक्ट है, घर में अगर हैं आप लोग, तो अगर कोई पेशेंट है तो उनके साथ जो रहते हैं वो लोग 3 हफ्ते तक ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी। विटामिन सी 500 मिलीग्राम की गोली आती है, रोज के 2 गोली सुबह शाम, एक सुबह एक शाम। जिंक 1 गोली रोज। विटामिन डी हफ्ते में 1 बार। ये लेने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका रेजिस्टेंस इंप्रूव होगा। अब क्या अपन को प्रिकॉशन लेना चाहिए घर में कॉमन मैन के लिए? ये तो मेडिकल आप समझिए, घर में कोई तरकारी लेंगे, सबसे पहले आपको मार्केट जाके लाने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके अपने कॉलोनी में जो खाने पीने का सामान आता है वो लेना नहीं, बाहर जाके सामान लेकर आइए, अपने मेन डोर के सामने रखिए, एक बकेट में पानी रखिए, उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिक्स करिए, पानी डालिए। ब्लीचिंग पाउडर से जो भी दूध के पैकेट हैं या डब्बे या कोई खाने के पैकेट्स हैं, ब्लीचिंग पाउडर से पहले साफ करिए, ग्लव्स पहने हुए, मास्क पहने हुए, वो करके फिर प्लेन वाटर से वॉश करके आप घर में ले जाइए। नंबर 1। अगर आपको किसी वजह से मेडिकल शॉप या कोई शॉपिंग को जाना पड़ता है तो वहां पे सेफ डिस्टेंस 6 फीट का मेंटेन करना जरूरी है। एक तो मास्क पहन के जाइए, बिना मास्क पहने जाना ही नहीं। मास्क पहन के जाइए, ग्लव्स पहन के जाइए, शॉप में जाइए, 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करिए, अपना सामान लेकर आइए, फिर वही घर को आके सामान वॉश करना, आप भी अपना
हैंड वॉश करना, ये बेसिक अपने को रिक्वायरमेंट्स है। और मास्क कई तरीके के हैं, अपने को N95 इतना हाई फाई मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। सिंपल 3 लेयर्ड सर्जिकल मास्क जो कई जगह अवेलेबल हैं, वो मास्क आप पहन लिए तो वो ड्रॉपलेट्स को, वायरल ड्रॉपलेट्स को आपके अंदर जाने से रोकेगा। तो वो एक अपने को समझना चाहिए। ये कॉमन चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था। मेडिकल पार्ट का तो हट जाइए, अपने को जरूरत नहीं। तो आपको जो रोजमर्रा की लाइफ में ये प्रॉब्लम आता है वो मैं आपको बता दूं। आपको कोई अगर डाउट है, क्वेश्चंस है तो मुझसे पूछिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया समझा दिया हमारे प्रत्युत वागरे साहब ने, डॉक्टर प्रत्युत वागरे ने। और उन्होंने बता दिया कि घर में जैसे कोई भी यदि हो गया है बीमार तो उसको कैसे आइसोलेट करें। तो अपने को याद कर लेना चाहिए कि पहले वो रूठी रानी हुआ करती थी ना, जो एक तरफ जाके जो है महल में उसको बिल्कुल सेपरेट रहती थी, वो कोई उससे मिलने वाला नहीं है। तो रूठी रानी की तरह समझ लीजिए कि घर में अफेक्टेड पर्सन जो है, जो प्रभावित है, वो बहुत कुछ आइसोलेट घर में हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बनेगी। जी, क्वेश्चन पूछें आप। ऐसे हाथ ऊपर करेंगे तो हमको दिखाई देगा, तो वहां पे अनम्यूट कर देंगे उमेश जी। हाँ, तो डॉक्टर साहब ये फॉलो अप अभी लॉकडाउन खुलने के बाद भी कितने दिन तक करते रहना पड़ेगा? सर, लॉकडाउन खुलने के बाद अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा, मोस्ट लाइकली जून में खुलने की अंदेशा है। ओपन होने के बाद भी ये बता रहे हैं कि अपने को करीबन 1 से 1.5 साल तक सेफ डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। कहीं बाहर जाएंगे तो मास्क लगाना पड़ेगा, 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और अपने को प्रिकॉशन जो अभी ले रहे हैं वही लेना पड़ेगा। और एक चीज इसको क्या बोलते हैं, हम लोग मेडिकली बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। यानी जितने ज्यादा पेशेंट इफेक्ट होंगे और रिकवर हो जाएंगे, उतना जनरल पॉपुलेशन में इन्फेक्टिविटी बढ़ेगा, तो जनरल पॉपुलेशन का इम्यूनिटी बढ़ेगा, ये वायरस से फाइट करने की क्षमता ऑटोमेटिक अपने अंदर आ जाएगी। जैसा अपन पहले फ्लू वायरस को जीत लिए, वैसे इसको भी जीत जाएंगे, लेकिन ये टाइम अपने को निकालना पड़ेगा। अभी दिल्ली में डॉक्टर साहब जो प्लाज्मा लेके टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका अपने को जल्दी इफेक्ट पड़ेगा उससे? प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, जो आप समझिए कोई इन्फेक्ट हो गया पेशेंट, तो उसके बॉडी में आप 2 वीक आफ्टर इन्फेक्शन ही विल डेवलप एंटीबॉडीज जो वायरस को फाइट करते हैं। तो वो एंटीबॉडीज निकाल के उसका ब्लड अगर अपन इन्फेक्टेड पेशेंट को देते हैं, तो उसके अंदर जो वायरस है उसको वो किल कर देता है। सो दैट इज शोइंग प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। और ऐसे कई दवाई अभी एक्सपेरिमेंटल निकल रहे हैं। तो रिसेंटली हमारी मीटिंग थी कल ही हर्षवर्धन जी से, इसमें एक न्यू ड्रग है, तो वो ट्राई करने के लिए ICMR को अपना सुझाव भेजे हैं, देखेंगे क्या होता है उसके अंदर। ऐसे एस्टैब्लिश कोई नहीं है। हेलो, हाँ, सर ये निकोटीन का इफेक्ट पॉजिटिव होता है बोल के कुछ खबर है उसका? एक्चुअली पेपर में आ रहा है कि सिगरेट पीने से बेनिफिट होता है, वो गलत है। सिगरेट दो इसमें साइड इफेक्ट्स होते हैं। निकोटीन जो होता है, एक तो इट कॉजेज वेसोस्पाज्म, यानी वो अपना वेसल्स को, खून के जो होते हैं उसको नैरो कर देता है। तो लंग का जो एरिया जो अफेक्टेड है वायरस से, वहां पे भी ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो वो लंग ऑल इफेक्ट होता है उसमें, नंबर 1। नंबर 2, निकोटीन ये जब वायरस अफेक्ट करता है, तो वायरस का जो स्पाइक होता है कोरोना वायरस का, वो अपने लंग के सेल्स को अटैच होता है। वो अटैच होने के लिए उसको ACE2 सेल्स बोलते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो सेल्स की जरूरत पड़ती है। तो निकोटीन ACE2 सेल्स बढ़ जाते हैं, तो ज्यादा वायरस उसको डैमेज करने का। स्मोकिंग हैज टू बी स्टॉप्ड। थैंक यू सर। वन मोर थिंग, फॉर सीनियर सिटीजन इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए कोई प्रिकॉशनरी टैबलेट? अभी तक मैं जो बता रहा था, विटामिन C और विटामिन, ये 3 अभी तक हैं। और कई जिस ओवरऑल जैसा अपन गले में गरारे करते हैं, वो अपना हल्दी का दूध हुआ, और जैसा अपने को मामूली कोल्ड के होते हैं, जिंक देते हैं इसके, उसमें अच्छा उसका इफेक्ट माना जाता है कि जिंक लेने से लोकल इम्यूनिटी थ्रोट, क्योंकि स्टार्ट यहीं से होता है, तो उसका लोकल इम्यूनिटी। लेकिन 100% कोई ऐसा नहीं कि वही अच्छा खाना खाना, अच्छी एक्सरसाइज करना, और ये विटामिन D और जिंक, ये 3 अब तक उसके अंदर है। There is nothing to prevent very 100% जो है सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क एंड ग्लव्स, वही अपने को बचाने वाला है।
थैंक यू सर। और किसी को पूछना है? सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी बोलिए। जैसे मुझे सेरिब्रल पाल्सी है तो मुझे अभी से क्या करना होगा इंक्रीज करने के लिए ह्यूमिनिटी? सेरिब्रल पाल्सी जिसको होता है मैडम, उनको इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है। तो सबसे पहले मैं जो बताया कि जिंक, विटामिन डी और विटामिन सी आप चालू करिए। हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, फ्लूइड्स अच्छे लीजिए, घर में फ्रूट्स लीजिए अच्छे, और कभी भी बाहर मत निकलिए। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर बाहर किसी वजह से जाना पड़ा तो पहले मास्क लगाइए, ग्लव्स पहनिए, उसके बाद नहीं जाने तो वही अच्छा है। फिर भी इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा डेफिनेटली। कृष्णा, थैंक यू सर। कृष्णा को सेरिब्रल पाल्सी है इसलिए उसने ये प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं ये भी आपके साथ इसमें ऐड कर दूंगा कि कृष्णा जैसी जिसको सेरिब्रल पाल्सी है, जो कि कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, डांस कर रही है, तो वो जनरल पब्लिक की तरह ही उसका भी इम्यून सिस्टम है। लेकिन जो डॉक्टर प्रद्युत वागरे ने बताया है कि ज्यादा प्रिकॉशन रख रहा है, वो ऐसे वाले सेरिब्रल पाल्सी में जो कम चल पाते हैं और जिनका हाथ भी अफेक्टेड होने से उनकी चेस्ट भी अफेक्टेड रहती है, तो ऐसे सेरिब्रल पाल्सी वालों के लिए ज्यादा हमको संभल के रहना होता है। जैसे अभी कोटा से है अपने जैन कोटा नरेश हमारे, तो वो भी बहुत अच्छा घूमते फिरते आम आदमी की तरह, थोड़ी बहुत ही तकलीफ है। तो ऐसे सेरिब्रल पाल्सी आम जनता का जितना ही रिस्क है, लेकिन जिनका हाथ अफेक्टेड है या पांव बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, जो पैराप्लेजिक्स भी होते हैं, तो उनके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होने से उनको ज्यादा एडेड रिस्क रहता है कंपेयर टू द नॉर्मल पीपल। यही डॉक्टर वागरे साहब कहना चाह रहे हैं। ओवर। समबडी एल्स। डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, ये कोरोना जो है एसिम्प्टोमेटिक है बोल के बता रहे हैं अभी। तो अगर किसी को समझिए नॉर्मल है, लेकिन अगर वो कोई टेस्ट करवा के चेक करना चाहे, जैसे जनरल पब्लिक अगर टेस्ट कराना चाहे तो कराना चाहिए क्या? वो क्या टेस्ट कराना चाहिए? सर अभी जो अपने गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि इसके जो मेन जो टेस्ट है वो फेरेंजियल स्वैब होते हैं, थ्रोट स्वैब के जैसा। वो यहाँ से स्वैब निकाल के उसको टेस्ट करते हैं। वो क्योंकि एक्सपेंसिव रहता है और रिपोर्ट आने में अपने को 2 दिन लग जाते हैं। वो जो कि सिम्टम्स हैं, जिसको कोई खांसी बुखार ऐसा सिम्टम हो, कोई हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट हो, या कोई 60 साल के ऊपर का आदमी हो जिसको सिम्टम्स हैं, तो वो लोगों को ये टेस्ट करते हैं। अभी तो पॉलिसी है जैसा अगर ज्यादा लोग सिम्टोमेटिक होते हैं, अब जैसा कुछ एरिया में कंटेनमेंट जोन बताए हैं, तो वहां पे हर आदमी को टेस्ट करते हैं। द बेस्ट टेस्ट इज नेसोफेरिंजियल स्वैब। वो अभी कोई नहीं कर रहा, गवर्नमेंट में ही कर रहे हैं। पहले कुछ लैब्स को परमिशन दिए थे सैंपल निकालने के लिए, अभी बंद कर दिया। और एक रिसेंटली टेस्ट आया है एंटीबॉडी टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट होता है। वो ब्लड टेस्ट करने से दैट इज बेसिकली ए स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर आपका ब्लड टेस्ट नेगेटिव आता है, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, माने 90% आपको नहीं है। अगर आपको ब्लड टेस्ट नेगेटिव आता है लेकिन आपको सिम्टम्स है, तो फिर आपको थ्रोट स्वैब कराना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली इट इज द थ्रोट स्वैब। नहीं, जैसे अभी मेरे को इन जनरल करवाना है, समझना है कि मेरे को कोरोना का कोई इफेक्ट है या नहीं है, तो कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? अभी तो जरूरत नहीं है आपको, और आपको अभी करेंगे भी नहीं। अच्छा, अभी जरूरत नहीं है। केशव जी, आपके मन में क्या है करवाने का, या आप किसी को भी दिमाग में रख के बोल रहे हैं, तो वो क्यों पूछ रहे हैं आप? एसिम्प्टोमेटिक, जैसा ये एसिम्प्टोमेटिक है बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर सिम्टम्स नहीं भी दिखे, जैसे मेरे बेटा बहू जो है घूम के आए थे, वो फरवरी के अंदर गए थे, बाली गए थे, तो बाली जाके आए, तो लेकिन उनको सिम्टम्स तो कुछ है नहीं, लेकिन उनके लिए टेस्ट कराना जरूरी है या नहीं? इसके सिम्टम्स जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज तक रहता है, 2 to 14 डेज। अब उनको फरवरी में गए, अभी अप्रैल एंड हो रहा है, तो 14 डेज हो गए, 21 डेज भी हो गए। तो आई डोंट थिंक अभी कोई जरूरत है। अगर उनको सिम्टम्स आने के थे तो जब ही आते थे, करना था तो जब ही करना। अभी तो ऑलरेडी इंक्यूबेशन पीरियड भी क्रॉस हो गया, लकीली पेशेंट कोई सिम्टम्स नहीं, अभी जरूरत नहीं। थैंक यू। डॉक्टर साहब जी बोलिए।
हम लोग जो है अभी थोड़े डरे हुए हैं। आप अपना टेलीफोन नंबर हमें ऐसा टाइमिंग दे कि हम कभी आपसे बात कर सकें और हमारी अभी हमारा दो तरह से एक नंबर आप या हमारे नंबर को आप प्रॉब्लम होता। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, मैं लिख रहा हूँ। 720 32946 मैं वहाँ पे सबको बिटवीन 10 to 1 AM एंड 4 to 7 PM अगर आप कॉल करें हाँ तो वो आपको बता देगा। मेरा रिसेप्शनिस्ट उठाएगा फोन, वो उसका पूरा तरीका बता देगा। एक बार सबके लिए मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ। 720-70-32946। जी हम ले लेंगे आपसे। और थैंक यू। हाँ, तो डॉक्टर प्रद्युत वागरे काफी अच्छे स्पेशलिस्ट हैं। इनका क्लिनिकल और सब कुछ इतना बढ़िया है और काफी फिलेंथ्रोपिक व्यक्ति हैं। और ये तो यहाँ लंग्स में जाने और यहाँ तक में इसके ऊपर वाले के भी आपके बड़े अच्छे रिलेटिव हैं, डॉक्टर महेंद्र नागेंद्रा। वो भी ENT स्पेशलिस्ट हैं। तो जरूरत होएगी तो हम उनसे को भी कभी इस चर्चा में लेके आएंगे, जो कि यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट में है। तो इसके साथ में मैं समझता हूँ और भी पूछना है, तो यदि वागरे साहब समय दे सके तो। काजल मैडम कुछ पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा भतीजा है एटलांटा शर्मा, वो भी आपके साथ में है। विकास, थोड़ा हाथ हला। हेलो विकास फ्रॉम एटलांटा। नमस्कार डॉक्टर साहब। से बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ मेरे पास दो स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे। एक तो यहाँ पे यूएस में हाइड्रोक्लोरोक्विन के बारे में काफी डिस्कशन हो रहा है। सो इंडिया में उसको कैसे मतलब एडमिनिस्टर करते हैं, नॉर्मल पेशेंट्स पे, या फिर जैसे उसका क्या व्हाट इज द डील? सर, हाइड्रोक्लोरोक्विन के दो रोल्स हैं यहाँ पे। वन इज फॉर प्रोफिलैक्सिस, वन इज फॉर ट्रीटमेंट। प्रोफिलैक्सिस के लिए वी आर गिविंग 400 milligrams twice daily, followed by 400 milligrams after every 1 week। ऐसा 7 weeks तक देते, बट recommended only for those disease patients, जैसा कि डॉक्टर्स है, तो हमारे को रिस्क ज्यादा होगा। और इफ यू हैव एनीबडी एट होम ही कैन टेक इट। तो वहां पे अमेरिका में इतना बुरा सिचुएशन है कि बेटर यू टेक द क्लोरोक्विन प्रोफिलैक्सिस। लेकिन इसके अपने साइड इफेक्ट्स रहते हैं। अगर आपकी हार्ट प्रॉब्लम है तो रिकमेंडेशंस क्या है कि पहले आप ECG कराइए, ब्लड शुगर फंक्शन, किडनी फंक्शन कराइए। अगर ECG आपका नॉर्मल है देन यू कैन टेक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, बिकॉज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज नोन टू कॉज QTC प्रोलॉन्गेशन। तो उससे अपने को हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ट्रीटमेंट वाइज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो बहुत सिक पेशेंट है उनको इंट्रावीनस भी दिया गया है, टैबलेट्स भी दिए गए हैं, उसके भी रिजल्ट्स कुछ हद तक अच्छे आ रहे हैं। कुछ ट्रायल्स में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन मिला के भी दिया जा रहा है, यूएस में भी दिया जा रहा है, फ्रांस में स्टार्ट किए थे, उससे भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं। लेकिन यही जो साइड इफेक्ट्स, ECG पहले अपने को कराना चाहिए। अगर ECG नॉर्मल है देन यू कैन टेक इट। तो एक्चुअली है ना, जो भी एल्डरली पीपल है 50 के ऊपर या किसी तरह की कार्डियक प्रॉब्लम है, तो ECG नॉर्मल होना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो क्लोरोक्विन से नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जो यंग है, जिनका हार्ट बिल्कुल ठीक है, ECG नॉर्मल है, वहां पर जहाँ रिस्क है, जैसे डॉक्टर प्रद्युत वागरे पेशेंट देख रहे हैं, तो ये खुद ले रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो मलेरिया के लिए दी जाती थी ना, अपने यहाँ दी जाती है। तो हाँ, और भी कुछ प्रश्न हो जाए। मैडम काजल मैडम क्या रहे थे? जी हाँ बोलिए। जी सर, मैं काजल प्रतिरा। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? जी सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? हाँ और कैसे बेटा? बढ़िया। कोटा में केस ज्यादा है सर। अच्छा, तो फिर आपको तो प्रश्न पूछने ही सर, चाहिए। मैं ये बताना चाह रही थी जी जी सर, वैभव के लिए ज्यादा चिंता रहती है। एक्चुअल वैभव सेरेब्रल पाल्सी है, सर का ही पेशेंट है और सर ही देखते हैं उनको, पुरोहित सर। तो सर मतलब वही है, उसके लिए ज्यादा चिंता लगी रहती है सेरेब्रल पाल्सी के लिए। बट थोड़े दिन पहले ही सर मुझे ये पता चला कि
इम्यून सिस्टम, मतलब ये पता था इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होने से थोड़ा बचाव हो सकता है। तो अभी सर मेरे ध्यान में कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि सिबकथून करके एक फ्रूट है जो आंवले से ज्यादा, मतलब उसमें विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है। और मेरे बेटे को वो सिबकथून जूस और पंच तुलसी ड्रॉप्स देना शुरू किया है पानी में मिला के। तो मैं अपनी तरफ से मतलब और लोगों का भी कुछ यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बेनिफिट हो जाए। और ये सही है क्या सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ। पहले वो कौन से फ्रूट का नाम बताया आपने विटामिन सी के? सर सिबकथून है। किसी को पता है क्या? मुझे तो पता नहीं सिबकथून क्या होता है। आप उसका चित्र दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ सर मुझे एक्चुअल सर एक मिनट में। हाँ कोई बात नहीं, आराम से। अरुण जी भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? या मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये आरोग्य सेतु ऐप जो कितना लाभदायक है? आरोग्य सेतु बहुत लाभदायक है सर। उसमें ऑन करके अगर आप ब्लूटूथ में ऑन करते हैं तो वो बेसिकली एक ट्रैकिंग ऐप है समझिए। तो उससे अपने मेन सेंटर को ये मालूम हो जाएगा कि कितने केसेस बड़े हैं, कितने क्योर हुए हैं, कितने आपको क्या रिस्क है, आपको खुद क्या रिस्क है वो बताएगा आपको। सेकेंडली और इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप कोई कंटामिनेटेड जोन में जा रहे हैं तो वो आपको वार्निंग देगा या तो उसका एडवांटेज वो है। तो आई थिंक एवरीबडी शुड डाउनलोड दैट ऐप एंड नो वी हैव, हमने डाउनलोड किया है, वी आर यूजिंग दैट, बट आई वांट टू आस्क यू कि वेदर इट इज, वो तो आप वो करने से अच्छा रहेगा ना, वो तो लाभदायक है वो। नहीं, तो अपने को भी बेनिफिट मालूम होता है कि अपन क्या स्टेज पे है, कुछ रिस्क हो जा रहे हैं क्या, और गवर्नमेंट को भी इजी हो जाता है कि भाई नंबर ऑफ केसेस ट्रैक करना इजी हो जाता है। मुझे लगता है इसमें एक बड़ी समस्या ये है कि मान लीजिए आप जिस कॉलोनी में हैं, आपके सराउंडिंग में इतने सारे लोग हैं, यदि उन सब लोगों ने नहीं किया है तो आपको पूरा मालूम नहीं पड़ेगा उस एरिया में और कितने लोग हैं। तो ये नहीं सोचना है कि अभी कुछ नहीं लग रहा है तुम्हें बिल्कुल सेफ हो, ऐसा शायद नहीं है। क्या बोलते हैं डॉक्टर प्रदीप? सही है 100% करेक्ट। तो एनकरेज करें सबको। मुझे भी वही शंका थी। इसमें मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। ये जो भी लोग अपन डाउनलोड करके अपना इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई आदमी अगर गलत इंफॉर्मेशन भी दे रहा है तो ऑटोमेटिक सर्वर क्या करता है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिसको कोरोना था उसका वो ऑटोमेटिक अपडेट कर देता है, जिससे क्या होता है कि पब्लिक को पता चल जाता है कि ये बंदे को कोरोना वायरस है। अगर कोई छुपाना भी चाहे तो नहीं छुपा सकता। हाँ, वो बंदा तो रजिस्टर्ड हो गया है। हाँ, इसलिए सही बात है। और तो, वो कहाँ जा रहा है, उसने यदि अपना ब्लूटूथ ऑन कर रखा है तो ये हाँ, ट्रैकिंग होगी कि वो आपके एरिया में आ गया है दुश्मन। करेक्ट। कॉमन पब्लिक यदि उसको अभी भी इन्फेक्शन है तो कि मैंने तो इन्फॉर्मेशन फॉल्स दे दी, अब मेरे को कैसे पकड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। वो जैसे ही इंफॉर्मेशन देता है वो वहां से ट्रैक होके मैप हो जाता है उससे। हाँ, वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो सर्वर में फीड है, जो पेशेंट्स आए हुए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसके हिसाब से वो रिफ्लेक्ट होता है। वो तो सही है। वागरे साहब अभी वापस इनको दूसरी मीटिंग में जाना है। हाँ, और कुछ है तो अपन बाद में लेंगे आपको, ठीक है? जी ठीक है। नेक्स्ट वीक डॉक्टर साहब वागरे साहब का थोड़ा चाहिए। नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को हम कुछ करेंगे डॉक्टर साहब। हाँ, वेडनेसडे सर मुझे एक 28 को और 30 को हमारा एक इंटरनेशनल 28 क्या है, ट्यूसडे। वेडनेसडे वी आर फ्री। वेडनेसडे ले लेंगे। वेडनेसडे आई एम फ्री। ठीक है। थैंक यू सो मच द ग्रेट डॉक्टर प्रद्युत वागरे, पल्मोनोलॉजिस्ट, बशीरबाग। थैंक यू।